Hello everyone, welcome to my demo lecture video. I am Shwati Pandey. I belongs to Ghazipur, Uttar Pradesh. I have done my graduation my subject zoology and botany. As per my teaching experience, I have been teaching the students 9th standard to 12th standard biology subjects during my graduation period up to past 2 years. Today in this demo lecture video, I will discuss the topic double circulation. So without wasting any time, let's move forward. First we write topic double circulation. Double circulation topics take from class 11th biology chapter body fluid and circulation. Double means twice and circulation refer to the term the movement of blood throughout the heart to the blood vessels in which facilitate the oxygen, nutrient and waste material also. So first we draw the diagram double circulation. First we draw the diagram alveoli. Alveoli is a balloon-like structure in it present lungs. In millions amount alveoli lungs में present होता है, जिसके बारे में आप previous chapter respirations में पढ़ा था. एल्वोलाई बेटा बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन का एंड CO2 का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, एक्सचेंज होता है. कैसे? देखो ये एल्वोलाई है, ये वन सेल थिक होती है और इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो ब्लड की कैपिलरीज के साथ होता है. ब्लड की कैपिलरीज भी वन सेल थिक होती है. ये मैं डायग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर बनाती हूँ. और ये एक मैं इमेजिनरी हार्ट का डायग्राम बना रही हूँ. इमेजिनरी हार्ट का डायग्राम है. ये जो मैमलियंस एंड एवियन हार्ट होता है, जो मैमल्स का हार्ट है एंड एवियन जो बर्ड्स के हार्ट होते हैं, इसके हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल. मैं लिख देती हूँ 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल. 2 वेंट्रिकल. एट्रियम को रिसीविंग चैम्बर कहते हैं. एट्रियम को रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं एंड वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर कहते हैं. पंपिंग चैम्बर कहते हैं. इन्हें रिसीविंग चैम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना. कैसे? जो लेफ्ट एट्रियम है बच्चा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? ये जो राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ये रिसीव करता है? लंग से. और जो राइट एट्रियम है, ये ब्लड को रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी पार्ट से. अब चलिए समझते हैं यहाँ पे कैसे. आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल किया. किसके थ्रू? आपके इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू. अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? आपके लंग्स तक जाएगा. लंग्स में कहाँ जाएगा? वो लंग्स में जाएगा आपकी एल्वोलाई में. एल्वोलाई क्या? ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जाएगा. अब ऑक्सीजन आया कहाँ पे? ब्लड में. अब ये आया आपकी एल्वोलाई में, CO2 भी होगा, सॉरी. अब ये ऑक्सीजन आया तो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहाँ पे CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अभी लो है. अगर मैं बात करती हूँ ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड ये जो कैपिलरीज हैं, इसमें CO2 की कंसंट्रेशन हाई है एंड O2 की जो कंसंट्रेशन है वो लो है. सो गैसेस की तो प्रॉपर्टी है कि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगी बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. सो अब ये O2 क्या है? ये आएगा आपकी ब्लड की कैपिलरीज में. अब ब्लड की जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, जब इसमें O2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो इस ब्लड को मैं क्या बुलाऊंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बुलाऊंगी. जब आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो उस टाइप के हम ब्लड को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का
क्या होगा? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 कैपिलरीज में है हाई और एल्वोलाई में है लो, तो ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएंगी और ये जैसे ही एल्वोलाई में गई CO2 अभी आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ चली जाएंगी? एटमॉस्फेयर में। किस ब्लड वेसल्स के थ्रू लंग से हार्ट तक ब्लड आया? वो होगा आपका पल्मोनरी वेन। अब आधे बच्चों को कंफ्यूज होगा कि वेन्स के अंदर तो ब्लड जो फ्लो होता है वो डीऑक्सीजनेट, तो ये कैसे? ये एक्सेप्शन आर्टरी है, ये एक एक्सेप्शन केस है कि एक पल्मोनरी वेन ही ऐसी ब्लड वेसल ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? आपके हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में। अच्छा, आप लर्न कैसे करोगे? एक ट्रिक है, LORD, लॉर्ड। L लेफ्ट, O ऑक्सीजनेटेड, R राइट एंड D डीऑक्सीजनेटेड। आप इस ट्रिक से हार्ट के किस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एंड हार्ट के किस साइड राइट एंड किस साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड, तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं एट्रियम में आया, आर्टरियम में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा कि आएगा कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले आर्टरियम क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड ब्लड किस में भेज देगी? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करके कहाँ भेजा? ये भेजा आपकी लॉन्गेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, एओर्टा के अंदर। लॉन्गेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, एओर्टा। किस टाइप का ब्लड भेजा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? अब आपकी होल बॉडी पार्ट्स में जाएगा, जैसे आपकी पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक जाएगा, आपकी पूरी ऑर्गन की सेल्स तक जाएगा ये। तो अब ये एओर्टा के आगे चल करके और ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी। इस और ज़्यादा जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो इस वाली ब्रांचिंग को मैं बुलाऊंगी आर्टरीओल्स बुलाऊंगी, आर्टरीओल्स बुलाऊंगी। और जब इस आर्टरीओल की और ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी तो इसको अब मैं बुलाऊंगी कैपिलरीज। एंड ये जो कैपिलरीज होती है बच्चा, ये 1 सेल थिक होती है। ये रही आपकी कैपिलरीज, ये 1 सेल थिक होती है और इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ये ऑर्गन्स की सेल्स से होता है। ये देखो, इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ये सेल्स के साथ होता है। देखो, ये जो कैपिलरीज होती है 1 सेल थिक होती है और ये कैपिलरीज के अंदर जब ये 1 सेल थिक है तो ब्लड के अंदर का जो ऑक्सीजन होगा वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा कैपिलरीज से ऑक्सीजन चला गया आपकी ब्लड की सेल्स तक गया। जब ये ब्लड की सेल्स तक ऑक्सीजन चला जाएगा तो ये अब सेल यहाँ से क्या रिलीज करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से अब सेल से आया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा कि इस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड था वो हो गया कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो गई हाई। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो मैं इस टाइप के ब्लड को क्या बुलाऊंगी? तो मैं इस टाइप के ब्लड को बुलाऊंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी कहाँ चला जाएगा? वेना कावा में। लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी कुछ इस तरीके से, ये है वेन्स एंड कौन सी वेन है वो? वेना कावा। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी एओर्टा है, उसी तरीके से लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी वेना कावा है। अब देखो, ये तो रही कैपिलरीज। कैपिलरीज में दोनों टाइप का ब्लड फ्लो होता है। ये लेके आएगा ऑक्सीजन और लेके जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये कौन सी ब्लड वेना कावा के थ्रू गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड पंप करेगा तो कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी में।
ये चला गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ये आपके लंग्स में। ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स है, एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। फिर से समझते हैं। आप देखो, इसको ऐसे समझो। आप, मेरे पास एक प्रिंट आउट है, इस प्रिंट आउट को आप ध्यान से समझो। ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये आपकी ब्लड की कैपिलरीज है। ये जो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कर रहा है, और जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड के लिए कर रहा है। रेड के में मतलब है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ये, एंड ब्लू वाला इंडिकेट कर रहा है कि CO2 की कंसंट्रेशन है ये। अब देखो, लंग्स में, लंग्स के और हार्ट के बीच में देखो जो ये ब्लड वेसल्स है, ये कौन सी ब्लड वेसल्स है? पल्मोनरी वेन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई कहाँ से? लंग्स से लेकर के आई हार्ट में। हार्ट में कहाँ लेकर आई? लेफ्ट एट्रियम में लेकर आई। लेफ्ट एट्रियम के बाद क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ और वो एओर्टा के थ्रू कहाँ गया? वो आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वो आपके सेल्स के साथ होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी, सेल्स लेंगी, एंड सेल्स क्या रिलीज करेंगी? वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वो CO2 चली जाएंगी आपकी वेन्स में। वेन्स कौन सी? वेना कावा। वेना कावा लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी है, तो लॉन्गेस्ट वेन वेना कावा के थ्रू वो चली जाएंगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो कहाँ चली जाएंगी? राइट वेंट्रिकल में। अब वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगी? आपकी वापस से लंग्स में चली जाएंगी। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इस टॉपिक को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके इस हार्ट में 2 बार ब्लड आया है, 2 टाइम्स ब्लड आया है। कैसे? पहले एक तो आया आपके लंग्स में, लंग्स से आया कहाँ पे? हार्ट में। एक आया आपकी होल बॉडी पार्ट से, कहाँ आया? आपके हार्ट में आया, होल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए इस टर्म को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार मैं फिर से टॉपिक को पूरा कंक्लूड करती हूँ, इसको इरेज करके, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार लिख लेते हैं। पहले हमने एल्वोलाई के बारे में डिस्कस किया कि एल्वोलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? लंग्स में प्रेजेंट होती है। क्या शेप होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके। एंड फिर हमने पढ़ा कि एल्वोलाई से आपका जो ब्लड है, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि एल्वोलाई से ब्लड कहाँ जाता है? आपकी हार्ट में जाता है। तो इसे मैं लंग्स कह सकती हूँ ना। अब ये किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि हार्ट के बाद ब्लड कहाँ जाता है, ये हमने पढ़ा था दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट ये पढ़िए कि हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? होल बॉडी पार्ट में जाता है। होल बॉडी पार्ट में किसके थ्रू जाता है? एओर्टा के थ्रू जाता है। इसे भी लर्न करना था। किस टाइप का ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कंक्लूजन है, इसको मैं बस कंक्लूड कर रही हूँ टॉपिक को। ये कंक्लूजन है। होल बॉडी पार्ट, होल बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा? ये जाएगा, वापस से गया आपके हार्ट में। किसके थ्रू गया? अब ये किस टाइप का ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड कौन लेकर के गया? वेना कावा। इसे भी लर्न करना था। लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। फिर हमने पढ़ा कि हार्ट से फिर कहाँ गया? ये गया लंग्स में गया। लंग्स में कहाँ? अरे वही एल्वोलाई में। यहाँ पे कौन लेकर के गया? पल्मोनरी आर्टरी लेकर के गई। पल्मोनरी आर्टरी लेकर के गई। ये हमने आपका पढ़ा था 4th पॉइंट। सो ये टॉपिक हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, डबल सर्कुलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। थैंक यू सो मच।